आप सभी का नमस्ते। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनाएंगे रेड लाइन के अंदर। रेड लाइन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह जहां पे रजिस्ट्री नहीं होती। इस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में हमें सेल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती। हमें आपका घर के फोटो और एक आपका आधार कार्ड चाहिए होता है। उसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट ओनली फॉर वीजा एम्बेसी। हमारे केस में कनाडा है, आपका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके कुछ भी हो सकता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग अंडर रेड लाइन। ये हमने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है अंडर रेड लाइन सिचुएटेड एट जो लैंड की लोकेशन है, मतलब जो एड्रेस है। उसके बाद वैल्यूएशन डेट, जिस डेट को हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज 1 मार्च 2026 को बना रहे हैं तो यहाँ पे आज की डेट आएगी। ओनर जो उस प्रॉपर्टी का मौके पे ओनर है, जो मालिक है ओनर है, उसका नाम आएगा। इसके यहाँ पे फादर नेम आएगा। और यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस है वो एज पर पासपोर्ट या एज पर आधार हम डाल सकते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शंस होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रॉपर्टी टाइप किस टाइप की, हमने यहाँ लिखा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। फिर बिल्ट अप डिटेल्स हमने डालनी की जो इसके अंदर हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसमें हमने बेडरूम बने हुए हैं, किचन बना है, हॉल है, बाथरूम हॉल है, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट है, सीढ़ियाँ हैं। फिर इसकी लोकेशन क्या है हमने प्रॉपर्टी की वो डाल देना है। फिर हाउस ओनरशिप डालना है 100%, जैसे या हो सकता है 1/2 शेयर हो, नीचे का पोजीशन किसी और का है, ऊपर का पोजीशन किसी और है, तो हम यहाँ पे कुछ फिर 1/2 करेंगे। अगर आप 100% आप ओनरशिप दें, यहाँ पे 100% डालेंगे। और अप्रॉक्स कितनी जगह है वो, जैसे हमारे केस में 100 गज है, 100 स्क्वायर यार्ड, हमने वो डाल दिया। फिर हाउस का जो स्टेटस है वो क्या है, हमने यहाँ लिखा है दी प्रॉपर्टी इज लोकेटेड विद इन द रेड लाइन एरिया विच इंडिकेट एंड land reserved and under specific government regulation with the development limitations. करंट यूज क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग एज ए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की लोकेशन से इजीली आपको नियरेस्ट रोड है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। प्रॉपर्टी टाइप एज है हमने दिखा दिया, क्लासिफाइड एज रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। फिर उसका अलग ये नीचे फॉर्मेट्स आ गए, इस बिल्डिंग क्या उसकी लोकेशन, उसकी मार्केट कंडीशन। फिर मार्केट प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है बेस्ड ऑन लोकल मार्केट कंडीशन डिफाइन करती है कैसी है, उसकी रेट क्या है, उसकी अदर इंफॉर्मेशन जैसे लैंड एरिया पर गज के हिसाब से कितना है, वहां से नियरेस्ट सिटी कितनी दूरी पे है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की फिर एक एस्टिमेटेड वैल्यूएशन बनती है। हमारे केस में 72 लाख हमने बनाए, 72 से 73, मतलब कि 72 से 73 लाख के बीच पे हमने बनाई। तो इसमें सम जो कम वैल्यू वो हम डालते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखते हैं, सर्टिफिकेट दैट इन माई कंसिडरेशन ओपिनियन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंडर रेड लाइन सिचुएटेड विलेज, ये ओनर का नाम आ गया। और यहाँ पे हमें टोटल जो अमाउंट हमने लिखी है 72 लाख, और ये आएगा। तो ये एक प्रॉपर एक ये फॉर्मेट है। अगर हम यहाँ से फॉर्मेट होता है स्टार्ट, अगर आपको भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बनानी है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बना के आपको दे दूंगा। और ये हर वीजा एम्बेसी के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री ये कहे कि ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। तो ये वैल्यूएशन हर कंट्री के लिए वैलिड है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं, और या आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। थैंक यू।